कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की, बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं अपनी पुस्तकों, धर्म ग्रंथों के बारे में, जिसमें बहुत सारा ज्ञान हमें जानने को मिलता है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में होती हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। आज भी वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, बहुत सारी कथाएं, प्रसंग, लीलाएं प्रभु की आप हमसे शेयर करती हैं, हमें बताती हैं, हमारे श्रोताओं को समझाती हैं। तो आज के इस एपिसोड में आप क्या लेकर आई हैं हमारे श्रोताओं के लिए? आज हम एक नया सीरियल स्टार्ट करेंगे। हमारा गौड़िया मठ में पत्रिका प्रकाशित होती है, भागवत पत्रिका जी। तो वो उसके अलग अलग प्रति मास वो होती थी और अभी उसके अंदर से गुरुदेव की कथा को एक्सट्रैक्ट करके लिया गया। तो भागवत पत्रिका में 2000-2005 का अंक 1 से 5 है, पिछले से हरी कथा दी गई है। तो इसमें हेडिंग है मद भक्तो। तो गीता में एक श्लोक आया गया है, मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे विश्यसि सत्यम ते प्रति जाने में। तो इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरा मन अपना मन मुझे दे दो। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं इतना युद्ध के क्षेत्र में कैसे अपना मन दे दूं, मेरा मन तो युद्ध में लगा हुआ है, कैसे मैं बचाऊं, कैसे मैं क्या करूं ये। तो बोले अच्छा मन मना मद भक्त हो, मेरे भक्त बन जाओ। बोले वो भी नहीं हो सकता युद्ध क्षेत्र में। मध्याजी मेरा अर्चन करो। बोलो अर्चन भी कैसे करूं युद्ध क्षेत्र में। तो बोले माम नमस्कुरु, अच्छा मुझे प्रणाम ही कर लो। तो ऐसा तुम करोगे तो तुम मेरे पास ही आओगे, ये मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बड़े प्रिय हो। तो ये श्लोक है। तो इसमें बोलते हैं कि इसकी व्याख्या करें गुरु महाराज की, जिस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को भगवान कृष्ण द्वारा ये उपदेश किया गया, उसी प्रकार हम भी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हमारी लड़ाई है स्वभावतः चंचल मन की वृत्तियों से। उस समय कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव में युद्ध हो रहा था। अतः जिस प्रकार ये मनमना भाव अर्जुन के लिए दुष्कर था, उसी प्रकार हमारे लिए भी दुष्कर है। पांडवों की सेना में 7 अक्षौहिणी सेना थी, पांडवों की सेना, और कौरवों की सेना थी 11 अक्षौहिणी सेना। तो हमारे समक्ष आज एकादश इंद्रियां 11 अक्षौहिणी सेना के रूप में खड़ी हैं। 11 इंद्रियां 11 अक्षौहिणी सेना के रूप में है, और हम सर्वथा अकेले हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथवाहक थे, परंतु हम अपनी विकृत बुद्धि द्वारा प्रचालित हो रहे हैं। बुद्धि हमारी रथवाहक है, बुद्धि विकृत है। अर्जुन के पास अग्निदेव द्वारा प्रदत्त रथ था, जो कि जलाया या नष्ट नहीं किया जा सकता था। किंतु हमारे पास कौन सा रथ है? मात्र ये भौतिक शरीर जो कि व्याधिग्रस्त है, नश्वर है। अर्जुन के पास युद्ध हेतु गांडीव नामक धनुष था, परंतु हमारे पास क्या है? हम सर्वथा असहाय हैं और एक दयनीय अवस्था में। अर्जुन के रथ ध्वज पर कौन विराजमान था? श्री हनुमान जी। कपिध्वज था ना। यद्यपि अर्जुन को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध थी, फिर भी उनका मन विचलित हो गया और वे बोले, हे प्रभु, मैं मनमना भाव होने में असमर्थ हूँ। मैं पूरी तरह से अपना मन नहीं दे सकता, मेरे मन को मुझे नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये शरीर रथ है, आत्मा रथी है, और ये मन रथ वाहक है। मन का स्वभाव क्या है? चंचलता। यदि हमें कोई सहायता प्रदान नहीं करता, के निर्देशन द्वारा हम पतित या पदभ्रमित हो जाएंगे। सर्वप्रथम अर्जुन ने करबद्ध होकर कहा, शिष्यास्ते अहम शादी माम स्वाम प्रपन्नम। गीता का 2:7 श्लोक। हे प्रभु, मैं सब प्रकार से आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अर्जुन शरणापन्न हो रहे हैं भगवान के, कि आप जैसा, मैं अब कुछ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करूँगा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की सब शिक्षाओं को सुना और फिर कहा कि ये मनमना भाव मेरे लिए संभव नहीं है। मैं अपने मन को कैसे आप में आविष्ट कर सकता हूँ? ये संभव नहीं है, क्योंकि मेरे सामने भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन सहित अनेक महारथी युद्ध के लिए एकत्रित हैं।
इसी प्रकार हमारे सामने भी 6 महारथी खड़े हैं। वे कौन है? वाणी का वेग, जीवा का वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, मन का वेग, क्रोध वेग। तो वाणी का वेग, वाक्य वेग हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। जीवा का, हम कुछ खाना चाहते हैं, कुछ भी, पूरा पेट भर गया फिर भी रसगुल्ला आने से हम 6 रसगुल्ले खा लेते हैं। उपस्थ वेग जो जेनाइटल्स का वेग है, मन का वेग है, मन बड़ा चंचल है, और क्रोध का वेग। तो इनमें से एक को भी हम परास्त कर पाने में असमर्थ हैं। विश्वामित्र और नारद जैसे महान व्यक्ति भी इनमें से एक महारथ उपस्थ वेग या काम वासना द्वारा प्रभावित हुए थे। रामायण में ऐसा उल्लेख है कि एक बार नारद जी की एक राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा हुई, परंतु स्वयंवर में परास्त हुए क्योंकि भगवान विष्णु ने उन्हें एक बंदर का मुख प्रदान कर दिया था। तो नारद जी की एक बार इच्छा हुई कि मैं, बड़ी सुंदर राजकुमारी थी, उसका स्वयंवर था, तो नारद जी की इच्छा हुई कि मैं इससे विवाह करूं। तो उन्होंने विष्णु जी को जाके कहा कि आप मुझे एक सुंदर स्वरूप प्रदान कर दीजिए, जिससे मैं उस राजकुमारी के स्वयंवर में जाऊं और मुझे वरमाला पहना दे। तो भगवान ने उसको बंदर का मुख दे दिया। तो जब वो गए तो राजकुमारी जिधर वो जाए वो सोचे कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ, लेकिन वो उसको देख के मुड़ जाए। फिर अंत में उन्होंने जल में जाके अपना मुख देखा तो बंदर का मुख था। तो फिर तो उनको पता चला कि मेरे भगवान ने मेरे साथ छल किया है। इन महारथियों के अतिरिक्त हमें अनेक प्रकार के अनर्थों का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए भगवान ने कहा मद भक्त हो, तुम मेरे भक्त बन जाओ। अर्जुन ने विचार किया और कहा ये कहना कि मैं भक्त हो जाऊं बहुत सरल है, पर वास्तव में ऐसा कर पाना अत्यंत कठिन है। भक्त बनने के लिए विशेष आवश्यकता है कि हमें शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल लेना कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो हमें और अभिलाषाओं को छोड़ के ज्ञान और कर्म से ढकी हुई ना हो, और हमें अनुकूल भाव से कृष्ण का ही सेवा करनी है। यही उत्तम भक्ति की परिभाषा है। तो साधक के मन में किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों की सेवा भक्ति लाभ करने के अतिरिक्त हृदय में किसी और अभिलाषा का गंध मात्र भी नहीं होनी चाहिए। अन्य अभिलाषा की तो बात ही क्या, उसकी गंध मात्र होना भी वर्जित है। इन विचारों को ध्यान पूर्वक सुनो और ऐसा आचरण करने की चेष्टा करो, तभी भक्ति तत्व को समझ पाओगे, अन्यथा बहुत कठिन है। ज्ञान कर्म आदि प्रवृत्तियों से शून्य रहित होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना जीवित नहीं रह सकता। ये कुछ न कुछ कर्म तो करता ही है। यहाँ तक कि सोते समय भी हम कर्मरत हैं, जैसे सांस लेना, करवट बदलना, स्वप्न देखना, ये सब कर्म के अंतर्गत है। तो कर्म अपरिहार्य है, सब टेंशन है। कम कर्म किए बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। यदि कोई कहता है कि बिना कोई कर्म किए ही जीवित है तो वह पाखंडी है। कर्म तो हमें करना ही है। हमें भोजन करना है, स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए कपड़े पहनने हैं। फिर हम अपनी भक्ति को कर्म से आवृत होने से कैसे बचा सकते हैं? यदि कार्य करते समय हम भगवान का स्मरण रखें, जैसे भगवत सेवा की अभिलाषा से ही भोजन ग्रहण करें, तो कार्य भक्ति को आच्छादित नहीं करेंगे। अपनी वर्तमान स्थिति में हम ज्ञान के बिना भी नहीं रह सकते जीवित। ज्ञान भी आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के बिना हम ये भी नहीं जान पाएंगे कि चलते समय पाँव किधर रखना है और गिर पड़ेंगे। परंतु ये चीजें जो है ज्ञान और कर्म भक्ति को किस प्रकार ढक देती हैं, तो ये देखना है कि भरत महाराज का वृतांत प्रस्तुत है। दूसरों की मदद करने के लिए उन्होंने भरत महाराज से एक भूल हो गई, जो भक्ति मार्ग से उन्होंने च्युत कर दिया। साधन भक्ति करते हुए उन्होंने भक्ति की उच्च दशा भाव दशा को प्राप्त कर लिया था। तो उन्होंने एक हिरण शिशु था जो सिंह से उसकी रक्षा की और उसको नदी में डूबने से बचाया। एक हिरणी थी, उसको गर्भवती थी, उसके पीछे एक सिंह पड़ा था। तो वो जब एक नदी आई तो वो उसको पार करना चाहती थी, पीछे से सिंह की दहाड़ आ रही थी, तो रास्ते में नदी में गिर गई और उसका प्रसव हो गया और वो मर गई। तो भरत महाराज पास ही बैठे भजन कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा, तो उन्होंने सिंह वो जो हिरण शिशु था उसको बचाया और तो दूध पिलाकर उसका पालन पोषण किया। ये सब उन्होंने एक असहाय जीव की सहायता के उद्देश्य से किया, परंतु इस कर्म के कारण उन्हें 3 बार जन्म ग्रहण करना पड़ा। ये ज्ञान और कर्म सर्वदा वर्तमान रहने पर भी हमें हमेशा भक्ति के अधीन ही रखना चाहिए, अन्यथा हमारी भक्ति उनसे आच्छादित हो जाएगी। और ज्ञान और कर्म को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? उदाहरण के लिए
जैसे श्री विग्रह सेवा के लिए हम बाजार जाकर घड़िया फल और सब्जी लाने चाहिए। भगवान श्री विग्रह रूप में भोग को ग्रहण करेंगे, फिर सबको प्रसाद वितरण करना चाहिए। इससे भक्ति आच्छादित नहीं होगी अपितु वर्धित होगी। इसके विपरीत उत्तम पदार्थ संग्रह करके यदि हम इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कोई स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते हैं तो वह व्यर्थ है तथा हमारी ये कार्य हमारी भक्ति को अत्यापित कर देगा। इसलिए हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए। यदि एक व्यंजन ये सोचकर तैयार किया जाता है कि इसे मैंने बनाया है, मैंने ही आवश्यक सामग्री एकत्रित की, धन संग्रह किया, मैं ही इसका भोग करूंगा, तो फिर उसे भगवान को अर्पित किया जाता है तो वह भी कुछ सीमा तक ठीक है, परंतु पूर्णतः ठीक नहीं है। केवल बनाने के बाद ही नहीं, तैयार करने की प्राथमिक क्रिया से ही हमें इसे भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। जी, बहुत सुंदर। हम आज जान रहे हैं प्रसंग रागलेखा दासी जी से। गुरुदेव हरि कथा में ये मद भक्तों के बारे में बात हो रही है और आगे और भी जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। कार्यक्रम है आत्मदर्शन। फील गुड, फील लाइव। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। वृंदावन को वास, दियो हरि भक्तन को साथ। वृंदावन को वास, दियो हरि भक्तन को साथ। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। भूख लगे भिक्षा कर लाओ, भूख लगे भिक्षा कर लाओ। ब्रजवासिन के टुकड़ा पाओ, ब्रजवासिन के टुकड़ा पाओ। प्यास लगे जमुना जल पी के निधुवन करू निवास। प्यास लगे जमुना जल पी के निधुवन करू निवास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। गोवर्धन परिक्रमा लगाओ, गोवर्धन परिक्रमा लगाओ। मानस गंगा प्रेम से नहाओ, मानस गंगा प्रेम से नहाओ। राधा कुंड और कृष्ण कुंड में नित्य करू स्नान। राधा कुंड और कृष्ण कुंड में नित्य करू स्नान। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ओ नंद गाँव बरसाने जाओ, नंदगाँव बरसाने जाओ। ओ राधे जी के दर्शन पाओ, राधे जी के दर्शन पाओ। गहवर वन परिक्रमा लगाओ, गहवर वन परिक्रमा लगाओ। दान कुटी और मान कुटी पे देखूं रास विलास। दानकुटी और मानकुटी पे देखूं रास
कृपा करो श्री राधे दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे दियो वृंदावन को वास। नंद बाबा के द्वारे जाओ, नंद बाबा के द्वारे जाओ, दाऊ भैया के दर्शन पाओ, दाऊ भैया के दर्शन पाओ। ओ पावन सरोवर प्रेम से नहाओ, पावन सरोवर प्रेम से नहाओ। बांके बिहारी के दर्शन पाके है जय पूरनया। बांके बिहारी के दर्शन पाएंगे हे जय पूरनया। ऐसी कृपा करो श्री राधे तिजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे दियो वृंदावन को वास। वृंदावन को वास दियो हरि भक्तन को साथ। वृंदावन को वास दियो हरि भक्तन को साथ। ऐसी कृपा करो श्री राधे दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे दियो वृंदावन को वास। ओ ऐसी कृपा करो श्री राधे दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे दियो वृंदावन को वास। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आत्मदर्शन में आज हम भगवत पत्रिका में गुरुदेव हरि कथा के बारे में जान रहे हैं, जिसमें आज प्रसंग चल रहा है मद भक्तों का। तो किस तरह के भक्त होने चाहिए, किस तरह की भक्ति होनी चाहिए और किस तरह के उदाहरण देकर समझाया जा रहा है, ये हमें रागलेखा दासी जी बता रही हैं। जी रागलेखा दासी जी, आगे इसको जारी करते हुए सुनाएं कथा। तो हमारा प्रत्येक कार्य भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए, यज्ञ। तो भगवद गीता में एक उपदेश है कि जो कुछ तुम खाते हो पीते हो वो यज्ञ के लिए होना चाहिए। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददाति यद तपस्यसि कौन्ते तत्पुरुषः मदार्पणम्। तुम जो भी करते हो, भोजन बनाते हो, यज्ञ करते हो, बागवानी करते हो, सब कुछ विग्रह सेवा के लिए ही होना चाहिए। साधारणतः विश्व भर के धार्मिक व्यक्तिगण इस प्रकार कंगरत हैं, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु और बड़ी आचार्यों ने यह शिक्षा दी है कि हमें इस प्रकार के कर्म नहीं करना चाहिए, से हम बंधन में पड़ जाएंगे। पहले हमें स्वयं को भगवत चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, फिर जो भी खाएंगे करेंगे वह भगवत सेवा के लिए ही होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साक्ष्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्ति नवलक्षण प्रिय भगवत्यता तन्मन्ये अधिकतम उत्तमम। भगवान के दिव्य नाम गुण रूप लीला का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, सुनना चाहिए और कुछ बोलना चाहिए, उन्हें ही स्मरण करना चाहिए और उनके चरणों की सेवा करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए, उनकी वंदना करना चाहिए, ताज भाव से उनकी सेवा करना चाहिए, उनके प्रिय मित्र हो जाना, उनके संपूर्ण रूप से स्वयं को चरणों में समर्पित कर देना, ये नवताविक भक्ति है। साधारणतः इस जगत के लोग इससे अनभिज्ञ हैं, वे केवल यही सोचते हैं कि उन्हें भगवान को कुछ वस्तुएं भेंट करनी चाहिए, परंतु शुद्ध भक्त इसकी असंपूर्णता से परिचित है। इसलिए सर्वप्रथम हमें स्वयं को ही समर्पित करना चाहिए, केवल अपने कर्मों के फलों को नहीं, कर्म योग का पालन करने वाला ही ऐसा करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिताजी की गोद में बैठकर कुछ खा रहा है, कोई खाद्य वस्तु देखते ही उसे अपने मुख में डालता है,
और तथा अपने पिता के मुख में भी डालता है। तब बालक से के इस व्यवहार से कुपित नहीं होते, अपितु प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि बालक सर्वथा पिता पर आश्रित है। पिता पुत्र को सजा भी देता है, पर वह पिता को कभी नहीं छोड़ता। भगवान के साथ इस प्रकार संबंध युक्त होने के लिए सर्वप्रथम हमें गुरुदेव को सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। वर्तमान स्थिति में वे ही हमारे लिए भगवान सदृश है। जब हम भगवान से साक्षात संबंध युक्त हो जाएंगे, तब औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं रहेगी। उदाहरण स्वरूप गोपियां स्वयं भोजन करती हैं और तथा स्वयं को सुसज्जित करती हैं, किंतु औपचारिकता वश कृष्ण को कोई भेंट नहीं देती या उनकी पूजा नहीं करती। सुंदर वेशभूषा धारण करते हुए वह अनेक उत्तम कोटि के आभूषणों का व्यवहार करती हैं, किंतु ये सब किसके लिए? ये सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। उनका सब कुछ स्वभावतः कृष्ण की सेवा के लिए ही है। इसी प्रकार हमें भी सब कुछ एकमात्र श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। ऐसी भक्ति दृष्ट प्राप्य है और इसके लिए पूर्व जन्म की सुकृतियों का होना भी आवश्यक है। परंतु इस जन्म में भी यदि भगवान की कृपा से हमें शुद्ध वैष्णवों का संग प्राप्त हो जाए और उसका सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो शुद्ध भक्ति उदित हो सकती है जी। श्री बिलमंगल ठाकुर जी का कथा इसमें एक उपयुक्त उदाहरण है। पूर्व जन्म से सुकृतिवान होने पर उनके हृदय में इंद्रिय चित्त की भी कुछ लालसा विद्यमान थी। वे चिंतामणि नामक एक वेश्या का संग करते थे, तो बाद में भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हो गई और उसने बिलमंगल ठाकुर का त्याग कर दिया। बिलमंगल ठाकुर जी ने उसके महल में जाने के लिए एक मृत शरीर की सहायता लेकर नदी पार की और खिड़की में लटके हुए एक सांप को रस्सी समझकर महल की खिड़की तक पहुंचे। जब चिंतामणि वेश्या ने उनकी बहुत भर्त्सना की तो उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण के मिलने की तीव्र इच्छा से उन्होंने गृह त्याग दिया और वृंदावन की ओर चल पड़े। लगभग 5 दिन बाद वे पानी पीने के लिए कुएं के पास रुके, जहाँ पर एक युवती ने उन्हें पानी पीने के लिए दिया, परंतु पानी पीना भूलकर वे उसे निहारने लगे। वे उसके पीछे पीछे उसके घर तक गए। वहाँ एक ब्राह्मण घर के द्वार पर आए और उन्हें देखकर सोचने लगे कि ये महात्मा किस उद्देश्य से आए। बिलमंगल जी ने पूछा, स्त्री कौन है? ब्राह्मण बोले, मेरी पत्नी है। बिलमंगल जी ने कहा, आप उन्हें बुलाइए, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उस युवती के आने पर बिलमंगल जी ने कहा, कृपया आप अपने बालों की दोनों चूड़ियां मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने सोचा ये भ्रमणशील साधु है, शायद इनके पाँव में कोई कांटा छुप गया होगा और उसे वे निकालना चाहते हैं। उन्होंने सुइयां दे दी। बिलमंगल जी ने कांटा तो अवश्य निकालना चाहते थे, पर वह कांटा उनके हृदय में था, उस तक वे पहुंच नहीं पा रहे थे। वे उन्होंने सुइयां ली और अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अच्छा। ये आंखें ही इस जड़ जगत में हमारी आसक्ति का मूल कारण है, क्योंकि स्त्री का रूप पुरुष को और पुरुष का रूप स्त्री को आकर्षित करता है। ये दोनों ही माया के मूर्तिमान स्वरूप। इसलिए श्रीमद् भागवतम और अन्य शास्त्रों में इस विषय में विशेष सावधान रहने के लिए हमें निर्देश करते हैं। नेत्रहीन बिलमंगल ठाकुर वृंदावन की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण के विरह वेदना में इस प्रकार डूबे हुए थे कि उनकी सभी इंद्रियां भगवान पर ही केंद्रित थी। मार्ग में अनेक बाधाएं आई, जैसे गड्ढे, नदी, नाले इत्यादि, किंतु वृंदावन जाने की अपनी प्रतिज्ञा को दृढ़ता पूर्वक पालन करते हुए और भगवान का चिंतन करते हुए निरंतर बढ़े जा रहे थे। तब एक दिन एक बालक उनके पास आया और मधुर स्वर में बोला, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? मंगल जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, बेटा मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ, मैं वहीं रहता हूँ वृंदावन, तो मुझे भी साथ ले चलो। बालक बोला, आप मेरी छड़ी पकड़ लीजिए। बिलमंगल ठाकुर जी ने पीछे से छड़ी पकड़ ली। वे दोनों साथ साथ चलने लगे। घूमते घूमते वृंदावन पहुँच गए। मार्ग में क्या हुआ, बिलमंगल जी को अपने हृदय में भगवान कृष्ण के संबंध में अनेक तत्वों की अनुभूति हुई और वो जो अमृत पिंड थी उसका नाम साधना है। बिलमंगल ठाकुर जी एक साधक थे। इससे पहले गोपियों के विषय में जो वर्णित हुआ था वही सिद्धावस्था है। इस प्रकार हिमालय से उदित होकर गंगा बिना किसी विशेष प्रयत्न के प्रभावतः ही समुद्र की ओर अग्रसर होती है। इसी प्रकार गोपियों की हृदय गति बिना रुके श्री कृष्ण के चरणों की ओर प्रवाहित होती है। यही सिद्धि का स्थान है। परंतु यहाँ हमें साधना की आलोचना कर रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु ने और अन्य ग्रंथों में मत है कि बिलमंगल ठाकुर जी एक साधक थे, तो फिर हम लोग क्या हैं? हम साधक भी नहीं हैं। वैदिक भक्ति के केवल प्रथम सोपान पर ही
खड़े होकर क्या हम स्वयं को वास्तविक साधक होने का अभिमान कर सकते हैं? श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाठ सेवन, दासन, अर्चन, वंदनम, सख्यम, आत्म निवेदन रूपी नवदा भक्ति 2 प्रकार की है, एक वैदिक भक्ति और दूसरी रागानुगा भक्ति। भक्ति इस प्रकार 2 तरह की है तथा हमें दोनों का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें वैदिक भक्ति को छोड़ देना है, हमें आंतरिक भावनाएं हमारी बदल जाएंगी, बाह्यता हम स्वरूप वही रहेगा परंतु हृदय में निष्ठा प्रबल होगी। इस प्रकार निष्ठावान साधकों को वास्तविक साधक कहा जा सकता है। ये साधना कैसे करते हैं? अश्रुपूर्ण नेत्रों द्वारा हृदय में एक पुष्प के समान श्री कृष्ण के चरण में समर्पित करते हैं, परंतु कुछ करने से पूर्व कृष्ण स्वयं आकर पुष्प को ग्रहण करते हैं, जैसे कि बिलमंगल ठाकुर के साथ हुआ। एक साधक थे और अंत में क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए, उन्हें हाथ पकड़कर वृंदावन ले गए। वे इस प्रकार की साधना में रत थे, दिन रात भगवान के ही ध्यान में मग्न रहते थे, वे सच्चे भाव में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाठ सेवन करते थे। हमें भी इसी प्रकार की साधना करनी चाहिए जिसमें ज्ञान और कर्म का लेश मात्र भी स्पर्श ना हो। तब क्रमशः निश्चित स्वरूप उदित होने पर हम श्री कृष्ण की साक्षात सेवा कर सकते हैं। एक रागानुगा भक्त को इसी प्रकार की साधना करनी चाहिए। बिल्कुल, भक्ति जो है वो बिल्कुल जैसी होनी चाहिए वैसा प्रसंग ये बहुत ही सुंदर आज रहा कि हमें भक्ति किस प्रकार से करनी है। मात्र सिर्फ एक प्रभु का नाम लेने से भक्ति नहीं होती, भक्ति मन से होती है, अपनी इंद्रियों को काबू रखने से होती है, मोह माया से दूर रहने से। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मंदिर में जाकर ही प्रभु का भजन कीर्तन करें, आप कहीं पे भी हैं, किसी भी रूप में आप प्रभु का नाम ले सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, वही आपकी भक्ति कहलाती है। तो भक्ति बहुत तरीके से होती है और इस भक्ति को समझने का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो हमारी पुस्तकें हैं, हमारे ग्रंथ हैं और इसी तरह के प्रोग्राम्स हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप समझ सकें कि प्रभु भक्ति हमें कैसे करनी है और दिखावे की दुनिया से दूर हटकर प्रभु के चरणों में सिर्फ ध्यान लगाने से, अपने मन को काबू करने से ही आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और आज जो कथा रागले खतासी जी ने सुनाई उससे तो बिल्कुल ही ये स्पष्ट होता है कि भक्ति करने के जो प्रकार हैं वो कितने हैं। पहले भी कई बार रागले खतासी जी आप बता चुकी हैं कि साधन भक्ति होती है, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, भक्ति के भी कई रूप हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो है कि भक्ति जो है वो भावों से परिपूर्ण होनी चाहिए। आपके भाव क्या हैं प्रभु के प्रति वो स्पष्ट होने चाहिए, तभी आपकी भक्ति जो है भक्ति कहलाती है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रसंग जो हैं हम जानते रहेंगे रागले खतासी जी से आने वाले अपने अगले एपिसोड्स में, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो रागले खतासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं आगे और भी जानेंगे भगवत पत्रिका में इस तरह की हरि कथाओं के बारे में, लेकिन आज के लिए बस हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।